Hi, friends. So, continuing our series, that's Legend of Cricket by Mikhil Nair. And today we bring a very special batsman. He was a left-handed batsman, probably उनके जैसा उनके लेवल तक कोई भी लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन आज तक नहीं पहुंच पाया है. You can totally agree with it, and in case you have any other name, then do share your thoughts in the comment box. So I'm talking over here about Brian Lara. So Brian Lara, or Brian Charles Lara, um, was one of the finest opening batsman that cricket has ever seen. So when I talk about it, कोई भी एरा आप उठाकर देख लीजिए, उन जैसा अमेजिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो नहीं है. और डेफिनेटली आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी बैट्समैन से, किसी भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से, तो आई वुड से ही ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. यस, उनसे बेटर आज तक कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं आया है. आए हैं विद अ वेरी स्मॉल करियर लेंथ, आकर 10 20 50 मैच खेलकर चले गए, एंड दैट वाज इट. ऑब्वियसली वैसे मैं रिकॉर्ड की इतनी बात नहीं करता, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू स्कोर 400 रन्स इन अ टेस्ट मैच. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वैसे भी बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग स्टाइल की बात करेंगे, तो बहुत ही एलिगेंस और स्टाइल एंड टेक्स्ट बुक टेक्निकल करेक्टनेस वाज देयर इन हिज बैटिंग. Always. So he remained the captain of West Indies for a very long time, and he was at peak of his performance while Courtney Walsh, Courtney Ambrose, Carl Hooper, and these kind of players were playing for West Indies. And obviously, at that point of time, West Indies was globally the number one team in all the formats. ऑब्वियसली तब दो ही फॉर्मेट होते थे, टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट. सो इन बोथ द फॉर्मेट्स वेस्ट इंडीज को बीट करना या उनके नियर भी आना किसी के लिए पॉसिबल था नहीं, टिल 1983, जब तक इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता. इवन आफ्टर दैट वर्ल्ड विन ऑफ दैट वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज स्टिल मैनेज टू रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, till the time the era of Australian cricket started, where for good 10 15 years Australia was the number one team. So coming back to Brian Lara. So Lara एक नाम था जो कि सिनोनिम रहा क्रिकेट के साथ. सो व्हेन एनीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट क्रिकेट, लारा एंड ऑब्वियसली तेंदुलकर, बहुत ज्यादा नाम साथ में बोले जाते हैं, जस्ट लाइक सर डॉन ब्रैडमैन. तो इस तरीके के लीग में लारा को कंसिडर किया गया थ्रू आउट हिज करियर. एंड आई वुड से बहुत सारे लोगों का एक ये भी डिबेट रहा कि लारा बेटर है कि सचिन तेंदुलकर बेटर है. सो ऑब्वियसली वन इज राइट हैंडेड बैट्समैन, वन इज द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो आप कंपैरिजन उस हिसाब से कर नहीं सकते. बट यस, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली देर इज अ गुड डिबेट दैट हु वाज अ बेटर बैट्समैन. लारा का करियर सचिन से पहले ही ओवर हो गया था. बट यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन दे बोथ वर प्लेइंग. तो उस टाइम पर आई थिंक ब्रायन लारा अपने पीक से आगे जा चुके थे. देयर वाज अ स्लो डाउनफॉल जो उनके बिकॉज ऑफ एज एंड हेल्थ एंड फिटनेस की वजह से आ रहा था, और वो सबके ऊपर ही आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड वी ऑल्सो हैव सीन द सेम थिंग हैपन टू सचिन. तो या बट जो उनका पीक था, जो उनका राइजिंग था, उस टाइम पर देयर वाज नो बैट्समैन दैट कुड हैव कम इवन नियर, एंड नो बॉलर वाज गुड इनफ फॉर टू बोल टू लारा. तो इस टाइप से उनका एक इम्पैक्ट रहा. as I always discuss about the impact, so I'm pretty sure or confident about this, that
players or batsmen around the world, or young people at that time around the world um, who started playing left-handed batting, doing left-handed batting. They definitely उन्होंने अपने दिमाग में एक जो टॉप बैट्समैन रखा होगा, जिनको वो इमिटेट करते होंगे, जिनके स्ट्रोक प्लेइंग को वो बहुत केयरफुली वॉच करते होंगे और ट्राई करते होंगे कि वो अपने स्ट्रोक प्लेइंग में उसको इंक्लूड करें, तो डेफिनेटली वो उसमें ब्रायन लारा का नाम सबसे ऊपर रखते ही होंगे। अमेजिंग कैप्टन, उनका कोई मैच नहीं था विद द काइंड ऑफ strategy, या उनका, but more so I would say, rather than his captainship, he's more remembered um, as a left-handed batsman, top order left-handed batsman, because unke jaisa there was no one, and till date no one has come even near to the level of cricket that he used to play. So yes, that is what must have inspired a lot of उनके, मतलब आज से लाइक 10 साल पहले वाले जो यंग क्रिकेटर्स रहे होंगे, तो उन्होंने उनको देखकर ही वो बड़े हुए होंगे, एंड ही वाज एन एरा, so era that inspired a generation of cricketers, a generation of specifically left-handed batsmen. So yeah, that was Brian Lara for us and for everyone. Definitely आप क्या सोचते हैं उनके उनके बैटिंग स्किल्स के बारे में, उनकी बैटिंग के बारे में? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी वुड लव टू डिस्कस विद यू अबाउट दैट। एंड सेकेंडली, आज का आईपीएल मैच शाम को, गुजरात वर्सेस पंजाब। सो टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, अच्छी ऑब्वियसली, नो बेटर नो लेस टीम कैन बी discussed, but yeah, quickly we'll take through the teams that we have. So Gujarat Titans opening, Shubman Gill, probably the best T20 player or one day player currently in the world. So that is, they have an edge. Then the vice captain is Rashid Khan. So this is a very interesting, combination. With Shubman Gill, the vice captain is Rashid Khan, who is probably the number one spinner in the world. So Gujarat has very strategically chosen their team, I'm pretty sure they both will be in the playing 11. Then the other big name is Jose Butler. So recently he took retirement after the Champions Trophy, but playing in IPL and T20 cricket. So yeah, so when it comes to the batting for him, so he's obviously the greatest of all time again. Uh, Coetzee, so South African bowler, obviously very aggressive, and that's also a very good name to have in the team. Then we have Mohammad Siraj. So if he's playing, then obviously the bowling is also good. The number one fielder, and in the present cricket, also being referred as the other or the next Jonty Rhodes, Glenn Phillips. Obviously, amazing batsman, more than what you need as a fielder in your team to short point or in the gully area. So obviously he's there. I think Prasidh Krishna, he he was there with Chennai last year or somewhere, but a good bowler. Then we are coming on to one of the finest, Rabada, South African pacer, and he's also in the team. Um, then we have, so these are Washington. Sundar is also there. Good better down the line for any team. So these are the names which we have in Gujarat. I would say a very interesting team can be formed out of it, the playing 11, and let's see who will be there, and um, depending on that, in the evening. So now we move on to the Punjab Kings. The
Captain is Shreyas Iyer, the rock star of Champions Trophy. Then Ashdeep Singh is the bowler. Again, he didn't play any match, but obviously was in the Champions Trophy squad. तो confidence एकदम full high पर होगा. उसके बाद yeah, this Azmatullah Umar Zai. So I remember from Afghanistan, right? So amazing all rounder, and I'm pretty sure he will be playing today and will definitely make an impact. Um, UZ is there, so that is उनके बारे में क्या बोले बहुत ही सही है. Ferguson. So last year I remember him bowling. So good one to have in the team. English, Josh English. So the first match against England, or the first match of the Champions Trophy, he hit a century, a quick century. So he'll be again in his top form. Anson from South Africa, the pacer. Obviously, I think top three takers में थे ये Champions Trophy. Again, very good. Glenn Maxwell, good one to have in the team. And Marcus Stoinis is also there. Wow. So that is another big name. So these are the player for Punjab Kings. So I think somewhere Gujarat and Punjab are almost equal. And if they play well today and in the upcoming tournament, they can be either one of the team. I can see in top four. So, what do you think? Who will win the match today in the IPL? Please share your thoughts in the comment section. And obviously, playing 11 शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ही पता चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. बट या किसको आप फॉलो कर रहे हो, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. टेक केयर.